स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का एक मस्त प्रश्न है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पे माना, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद स्टूडेंट माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी कितना दिया स्टूडेंट, दूरी देखिए दिया है 360 किलोमीटर। कितना, 360 किलोमीटर। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ से एक समय ज्ञात कर लेंगे। क्या समय, यानी समय क्या ज्ञात कर लेंगे, समय 1 T1, जिसको कहते हैं T1। ठीक है, समय 1 मतलब T1 बराबर। अब बताइए समय का सूत्र बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है स्टूडेंट, दूरी बटे क्या होता है स्टूडेंट, दूरी बटे कितना होता है स्टूडेंट, चाल। तो बताइए स्टूडेंट दूरी कितना है 360 बटे चाल कितना है स्टूडेंट, x। तो हम लोग को T1 की वैल्यू आ गई कितना स्टूडेंट, 360 बटे कितना x। तो ये हम लोग को T1 की वैल्यू पता चल गई। अब स्टूडेंट देखिए, अब आगे एक समान चाल से चले, यानी दूरी समान रहेगा उसके। यदि उसकी चाल, अब देखिए चाल को बढ़ा दिया जा रहा है, यानी रेलगाड़ी की चाल को बढ़ा दिया जा रहा है। देखिए चाल का आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जा रहा है। कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को क्या कर दिया जा रहा है स्टूडेंट, बढ़ा दिया जा रहा है। बढ़ाने पर अब बताइए क्या हो जाएगा, अब की चाल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अब चाल हो जाएगी स्टूडेंट x। पहले x माने हैं, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है तो 5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, दूरी सेम है, दूरी समान रहेगी क्योंकि दूरी कह रहा है एक समान है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब T2 बराबर ज्ञात करेंगे, यानी T2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है स्टूडेंट, 360 है तो समान है बटे, अब की चाल कितना रख देंगे स्टूडेंट, x प्लस 5। अब देखिए स्टूडेंट T1 और T2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसके आगे और क्या कह रहा है, वह उसी यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेते। देखिए 1 घंटा, मेन फोकस करिए किस पे स्टूडेंट, 1 घंटा पे। तो यहाँ पे 1 घंटा क्या कर रहा है स्टूडेंट, अधिक ले रहा है, कम समय लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली सूत्र देख लीजिए क्या सूत्र होता है, T1 माइनस T2 बराबर होता है स्टूडेंट 1। क्या होता है स्टूडेंट, T1 माइनस T2 बराबर कितना होता है स्टूडेंट 1। आप सब लोग क्योंकि 1 घंटा कम ले रहा है तो ये किसी ने बराबर की उधर कर दी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे समय T1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 360 बटे x माइनस बीच में माइनस T2 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 360 बटा कितना स्टूडेंट x प्लस 5। तो आप किस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 360 दोनों में है, तो 360 आप लोग बेसिकली क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। अब बताइए कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट, 1 बटे x बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बटे x प्लस 5 बचेगा। ये आप सबको आ रहा है। अब बराबर के इधर 1 लगाते रहिए, बराबर 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 360 बराबर के इस साइड आएगा स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको, अब इसका आपस में लय से लीजिए। देखिए जब चर और अचर राशि का एक साथ लय से लिया जाता है तो तिर्यक गुणा होता है और क्या होता है स्टूडेंट, आपस में गुणा होता है। देखिए तिर्यक गुणा यानी x प्लस 5 का गुणा 1 के साथ होगा, कितना होगा स्टूडेंट, x प्लस 5 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x का गुणा 1 के साथ होगा, कितना होगा स्टूडेंट, x को। अब देखिए आपस में गुणा होगा, अब आपस में गुणा मतलब x गुणे x इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 5 ये हो जाएगा बराबर। अब देखिए 360 बराबर के इस साइड आएगा तो 1 बटे यानी भागम हो जाएगा। देखिए गुणे में है तो ये 360 किस में हो जाएगा, भागम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे 360। आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी चीज़ को देखिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से देखिए माइनस x प्लस x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट जाएगा। अब बताइए ऊपर कितना बचा है, इसमें 5 बटा
बटे, अब यहाँ पे बताइए x का गुणा x के साथ होगा तो कितना होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x का गुणा 5 के साथ होगा तो प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5x हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा स्टूडेंट, 1/360। अब देखिए यहाँ पे क्या करा देंगे, बेसिकली त्रियक गुणा करा देंगे। बताइए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 1 के साथ होगा तो वही चीज़ मिलेगा कि नहीं स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्राप्त होगा। उसके बाद में स्टूडेंट बराबर यहाँ पे बताइए 5 का गुणा 360 में करेंगे स्टूडेंट 1800 होगा, आप सब लोग कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब बताइए 1800 बराबर के उधर प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1800 हो जाएगा, बराबर कितना इधर बराबर के इधर कितना बचा स्टूडेंट, 0। तो अब बताइए द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं स्टूडेंट। अब द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बताइए ये अब बताइए 1800 का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना, एक एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो 1800 एक्स स्क्वायर होगा, तो 1800 का क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट, गुणनखंड करेंगे। तो 1800 का गुणनखंड कीजिए, दो देखिए स्टूडेंट 2 से काटेंगे 1800 को तो कितने मरते में 900 दूना कितना होता है 1800, फिर 2 से काटेंगे 450 दूना है कितना होता है 900, फिर 2 से काटेंगे 225 दूना है कितना होता है 450, फिर स्टूडेंट ये 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, फिर स्टूडेंट 3 से काटेंगे 25 3 75, फिर 5 से काटेंगे 5 5 25, फिर 5 का नाम 5। अब देखिए स्टूडेंट अब हम लोग किस प्रकार से इसका गुणनखंड बनाते हैं, 2 दुनाए 4, 4 दुनाए 8 और 8 पचे कितना होगा स्टूडेंट 40, तो ये हो जाएगा 40 एक, और एक गुणनखंड 3 त्रिका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9, 9 पचे 45 तो 45। अब बताइए स्टूडेंट 45 में के अगर 40 जाएगा तो 5x बचेगा कि नहीं स्टूडेंट, तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1800 बराबर कितना, इधर 0 करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है स्टूडेंट, x, तो x कॉमन कर लीजिए तो अंदर कितना बचेगा स्टूडेंट, x प्लस 45 बच जाएगा। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ इन दोनों में, तो कहोगे सर जी माइनस 40 कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट x, उसके बाद में प्लस 45 बराबर इधर 0 करते रहिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ ये दोनों एक कोष्टक में सेम है तो इसको कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 45 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, उससे दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस स्टूडेंट 40 हो जाएगा बराबर 0। अब बताइए एक बार स्टूडेंट x प्लस 45 लेंगे बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 45 हो जाएगा। अब बताइए स्टूडेंट माइनस 45 से क्या है, माइनस में आया तो ये क्या है, अग्राह है। अब स्टूडेंट एक बार क्या ले लीजिएगा, एक बार ले लेंगे स्टूडेंट x माइनस 40 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 40 से, देखिए माइनस 40 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, तो ये हम लोग का x की वैल्यू आ गई, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे रेलगाड़ी की चाल मान है कितना स्टूडेंट x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 आया x का मान, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। अब स्टूडेंट देखिए ये हो गया, उसके बाद में 5 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए पहला 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे 5 किलोमीटर अगर बढ़ाने पे चाल कितना हो जा रहा है, 5 किलोमीटर बढ़ाने पे 5 किलोमीटर बढ़ाने पे पर चाल कितना हो जा रहा है स्टूडेंट। अब चाल x प्लस 5 हो जाएगा तो x की वाल कितना है जो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर ये प्रश्न आपको सबको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन।